جی अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज़ॉम्बी सर्वाइवल, जो कि बहुत ज़्यादा डेडली गेम है। और पहली वाली वीडियो में से हमने इसमें से सप्लाइज को ज़ॉम्बी से सेव किया था, सारे ज़ॉम्बी को मार गिरा के ओल्ड हाउस से। और इस वाली वीडियो में से हम सप्लाई को लाएंगे और साथ में से कुछ और चीज़ों को भी। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहले हम लीला से मिलेंगे कि लीला को क्या हेल्प चाहिए। और ये रहा हमारा ट्रेडर भाई साहब से मिलकर हम इनसे पूछते हैं, डू यू हैव टाइम, गिव मी लिटिल हेल्प। जी हम लीला से अब मिलने जा रहे हैं। लीला से मिलकर लीला कह रही है कि मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए, वो भी डिस्ट्रॉयड फैक्ट्री में पोल्यूटेड बाय रेडिएशन। तुमने जाकर वहाँ पर जो रेडिएशन फैल रहे हैं उसको स्टॉप कर देना है, लीला कह रही है। तो मैंने कहा ठीक है जी। हम वो प्रैंक कहता है कि ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, हम वहाँ पर जाकर उन रेडिएशन को स्टॉप करेंगे और फिर उसके बाद हम वहाँ पर जाकर ज़ॉम्बीज़ को भी मारेंगे, रेडिएशन को स्टॉप करेंगे ताकि हमारे वो जो सेंटर है जहाँ पर हम सब रह रहे हैं वो सेव हो जाए रेडिएशन से। और बहुत ज़्यादा डेंजरस रेडिएशंस हैं। तो आ जाए दोस्तों, और अब हम मारेंगे पाड़ू ज़ॉम्बीज़ को। आजा साले, तेरे को एक को तो टपका दिया हमने से। अच्छा जी, ज़ॉम्बीज़ मारने पर एमओ भी दे रहा है, 10 XP एमओ भी दे दिया सारे ने। तो इस वाली वीडियो में मैं अपने गन्स को भी चेंज करूँगा साथ में। तो चले ठीक है, अब हम चलने जा रहे हैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का सफाया करते जाकर अब आगे चलते हैं। और फिर वहाँ पर जाकर हम तो ये वाली ज़ॉम्बी चिक्कत यहाँ पर कोई भी नहीं है। चलो एक दो, तो यहाँ पर एक और भी आ गया। तो चलो इस वाले को सारे जल्दी मारो। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का सफाया करके हमें रेडिएशन को स्टॉप करना पड़ेगा। और रेडिएशन जब स्टॉप हो जाएंगे तो हमने फिर मेरे ख्याल से यहाँ से जो हेल्थ केयर है वो भी उठाने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, लीला ने जिस तरह कहा था कि मुझे मॉडिफाई चाहिए तुम्हारे वाउंड्स को ठीक करने के लिए। फ्रैंक के चेहरे पर बहुत ज़्यादा डेंजरस पूरे वाउंड्स लिखे हुए हैं, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मुझे आखिरकार एक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यार ये पाड़ू ज़ॉम्बी तो समझ नहीं रहे, स्टॉप नहीं हो रहे हैं और आते रहे हैं और आते जाते ख़त्म नहीं होती। ये डिस्ट्रॉय फैक्ट्री मेरे ख्याल से 3 मरतबा, मगर इसमें से मसला ये है खुली हुई है तो और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, तो मसला यही खड़ा कर देता है सारा। तो चले अब हम जाएंगे, जब हम रेडिएशन को स्टॉप करेंगे तो फिर अब साफ़ पानी है उधर टेंट के पास, उस पर नहाएंगे ताकि रेडिएशंस के जो वेव्स जो है रेडिएटर्स वेव्स जो हैं डेंजरस, वो साफ़ हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इतने गंदा पानी, नीला पानी निकल रहा है इससे, और रेडिएशन भी फैला रहे हैं। ये इतने डेंजरस है कि अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारी हेल्थ कम हो जाएगी। तो चलो अब हम जाते हैं और उधर पर गैस वेल्डर जो है उसको उठाकर यहाँ पर रेडिएशन को वेल्ड करेंगे ताकि ये स्टॉप हो जाए। इसके ऊपर एक आयरन का बड़ा सा टुकड़ा वेल्ड करेंगे, वो भी गैस वेल्ड के साथ, ताकि ये स्टॉप हो जाए। अगर ये स्टॉप नहीं हो सका तो सेंटर में फैल जाएगा। सेंटर में से जो लोग बचे हुए हैं ज़ॉम्बी से, अब यार बच गए, साजिश से ठोक डाले सादिक बेगैरत को, तो फिर वो लोग सारे मर जाएंगे और हमारा किस्सा तमाम हो जाएगा। तो चले अब हम जाते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से वो यार ये ज़ॉम्बी स्टॉप क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे ख्याल से मैंने बंदूक निकाली हुई है। ये तो अभी ख़त्म होना ही था। इन ज़ॉम्बीज़ को तो मैं ख़त्म करके ही रखूँगा यार। ये मिशन तो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब तो आ गए हैं, इसको भी कंप्लीट कर दें। एक निकालते हैं, एक 47। तो यहाँ पर आके आप नीचे देख सकते हैं, मेरे ख्याल से नीचे यार पड़ा किधर है यार? ये मेरे ख्याल से अंदर है, अंदर, हाँ बिल्कुल अंदर है, अंदर पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर घूम रहे यार, किधर है? अच्छा नीचे यहाँ पर है, ये रहा अंदर तक।
تو ہم نے گیس ویلڈر کو اٹھا لیا ہے اور ایک زومبی اور آ رہا ہے. چلو اس کو بھی ٹپکا لیتے ہیں. پھر وہاں پر جا کر ہم نے ریڈی ایکٹیویٹیز کو سٹاپ کر دینی کیونکہ وہ ریڈیشن بہت زیادہ ڈینجرس ہے. تو یہ رہے اور زومبیز آ رہے ہیں, ان کو بھی ٹپکا لیتے ہیں ساتھ میں. اور ہم نے آگے جانا ہے کیونکہ ہم نے ہیلتھ کٹ کو بھی اٹھانا ہے. لیلا نے جس طرح فرینک کو کہا تھا کہ تمہارے واؤنڈ جو چہرے پر ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوئے اپنے وقت پر تو وہ خراب ہو سکتے ہیں, تمہیں نقصان دے سکتے. تو فرینک جو ہے اس شرط پر آئے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم لگائیں گے بلڈ. اب یار بھائی صاحب کتنا اچھا بلڈ لگایا ہم نے. سارے ریڈیشن ایک تو ٹھیک ہو گیا. چلے دوسرا یار نئی شٹ. جس طرح میں نے کہا تھا نا گندے ریڈیٹیوٹی ویوز ہیں اور فانی ہے اس کا. جب ہم اس کے اوپر چلے گئے تو اس نے ہمیں ہمارا ہیلتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیمیج دے دیا ہم کو. تو چلے ہم اس دوسرے والے کو یار یہ زومبیز کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں یار. اتنے ڈھیر سارے زومبیز میرے خیال سے ان کے لیے ایک نکالنی پڑے گی کیونکہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پر یہ دوسرا بھی ہو گیا میرے خیال سے. ہاں بالکل ختم ہونے والا ہے. اور اچھا ٹھیک اب ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم جائیں گے ہیلتھ کٹ کو اٹھائیں گے. ہیلتھ کٹ پہلے میں نے کہا تھا کہ ریڈیشن کو اسٹاپ کرنے کے بعد اس نے ہم کو ڈیمیج دے دیا تو ہمیں یہاں پر نہانا پڑے گا. تو چلے اب ہم اپنے اوپر پانی ڈال کر یہاں پر صاف کریں گے اپنے سب چیزوں کو. اور مشن کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں یہاں سے سائڈ پہ ہو کر. یہ دیکھیں ریڈیو ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہم سے ویوز جو ہے اس کے ختم ہو گئے. تو یہاں پھر سے ہم لیلا کے ساتھ یہاں پہ پہنچ گئے اور اس کے ساتھ ملتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. پھر لیلا کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے. تھینک یو فرینڈ وانٹ دیر آئی شال گو یو فرینڈلی بینڈیج یور واؤنڈز. لیلا نے کہا کہ اب میں تمہارے واؤنڈز کو ٹھیک کروں گا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے مجھے بینڈیج چاہیے اور میرے پاس بینڈیج نہیں ہے. تمہیں جانا پڑے گا ایک بار پھر سے. تو فرینک نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں, میں دوبارہ چلا جاؤں گا. وہاں پر جو ڈسٹرائڈ فیکٹری میں سے جو ایک بلڈنگ ہے اس میں سے میرے خیال سے اس کے اوپر بینڈیجز پڑے ہوئے ہیں تو میں اسے اٹھا کر لینا پڑے گا یہاں پر, تبھی تمہارے واؤنڈز ٹھیک ہو جائیں گے. تو لگا کر واؤنڈز ٹھیک کر دوں گی. تو ٹھیک ہے فرینک نے کہا تھا تو میں تو کوئی پرابلم نہیں, میں دوبارہ چلا جاؤں گا. تو فرینک اب ہم چلتے ہیں اپنے مشن کا. ڈسٹرائڈ فیکٹری میں ایک بار پھر سے ہم انٹری مار چکے ہیں اور اب ہم جائیں گے میرے خیال سے کدھر یہ کیا یہ کتا بھی اس میں سے آ گیا یار. یہ گیم جتنا آگے بڑھ رہا ہے نا مجھے ایک نکالنی پڑے گی, اتنا اسٹرک ہوتا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جانا پڑے گا یہاں پر ڈسٹرائڈ فیکٹری میں سے بینڈیجز کو جلدی نکالنا پڑے گا میرے خیال سے. یار یہ زومبیز اب ایک کا بھی کام نہیں ہے. یہاں پر یہ ڈرم جو پڑا ہوا ہے بلاسٹر بم جو ہے ڈرم, اس کو بھی پھوڑنا پڑے گا. سارے پھوڑ ڈالو سر کو. اتنا ہوا میں اچھال دیا سارے زومبی کو, تیسرے بلڈنگ تک پہنچ جاتی ہے سارے کو. تو چلو اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے مشن کی طرف. یہاں پر ہاں میرے خیال سے اس والے بلڈنگ میں سے جو بینڈیجز ہے وہ پڑی ہوئی ہے. تو اس طرح اوپر یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا یہاں پر اوپر ہمیں اس کو یہ جو چیمنی ہے اس کو بلاسٹ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد جب یہ گر جائے گی اس بلڈنگ کے اوپر سے تو ہمیں اس چیمنی کے اوپر چڑھ کر جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بلڈنگ کا جو ہے راستہ پورا بند پڑ گیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم آگے جائیں گے یہ گیم اتنا ہی مسٹیریس ہوتا چلا جائے گا, اتنا ہی اس میں سے مزہ آئے گا کھیلنے میں سے. تو چلے اب ہم جائیں گے اوپر جانے کے بعد سارے زومبیز کو مار کے رہیں گے. ہمیں اوپر اس لیے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پر بم پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کدھر ہے. میرے خیال سے یہاں پر اس الماری میں ہے, تو اس میں سے اس الماری سے بم کو اٹھانا پڑے گا. اور جب بم کو اٹھائیں گے تو پھر اس کو چمنی کے نیچے رکھ کر اس کو پھوڑ ڈالیں گے. تو جب وہ
ब्लास्ट होगा तो वो गिर जाएगी छत बिल्डिंग के ऊपर से, फिर हम उसके ऊपर चढ़ेंगे। ये रहा मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल ये सामने पड़ा हुआ है, इसको भी उठा लेंगे साथ में से। तो फिर अब हमें नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम रुकते रहे तो ज़ोंबी और आएंगे और ज़ोंबीज़ आएंगे, तो हमें यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा। पहले एक एक को रिलोड कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नहीं, अच्छा जी ठीक है, गोलियाँ तो बिल्कुल बहाल है, 500 गोलियाँ हैं। चलो उड़ाते हैं सारे तीन को छोड़ो। यहाँ पर हमने बम को लगा देना है, बम को, और जब हम बम को लगाएं तो हमें साइड पे हो जाना है जल्दी, क्योंकि यार ये कौन सा वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ोंबी आने वाला है। ये देखो सामने बड़ा सा ज़ोंबी आ गया, और अब हमें साइड पे होना चाहिए, क्योंकि ये बम ब्लास्ट होगा। इसमें से 1 2 3 4 5 6 मिनट होंगे मेरे ख्याल से, हाँ। और अब ये बम ब्लास्ट होने वाला है, पूरा सीन मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आपको सीन देखना ही पड़ेगा। ये देखिए ब्लास्ट हो गया, और भाई साहब सीधा छत के ऊपर गिर गया। अब हमें जल्दी से यहाँ पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़ोंबीज़ और आने वाले हैं, उनसे बचकर हमें यहाँ पर ऊपर चढ़ जाना भाई। क्यों दे, अच्छा जी हमें, अच्छा जी पहले से, अबे यार नहीं, यहाँ पर छत पर कैसे 2 ज़ोंबीज़ आ गए, यहाँ पर तो ये नहीं थे यार, ये छत पर किस तरह आ गए। खैर कोई, इनको छोड़े, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने इन बैंडेजेस को उठाना पड़ेगा। ढेर सारे बैंडेजेस पड़े हुए हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे 8 बैंडेजेस हमने उठा लिए। पूरे डब्बे मिशन कंप्लीट होगा, और हमने यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा लीला के साथ मिलने के लिए, मिलेंगे, क्योंकि हमने बैंडेज को उठा लिया, और वो हमारे चेहरे के वाउंड्स को ठीक करेगी। क्योंकि अगर हम, उसने कहा था कि मैं अपने उस बैंडेजेस को उठाना पड़ेगा, फिर मैं आपके वाउंड्स को ठीक कर सकती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई बैंडेजेस नहीं है, तो हमने उसके लिए बैंडेजेस उठा लाए हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे लीला से मिलने के लिए, ताकि हमने वो बैंडेज उठा लिए। और ये तो अच्छा जी, अब हमें लीला से बात करना चाहिए कि वो अब तुम्हारे से क्या कहते हैं, हमारे वाउंड्स को ठीक करें। अच्छा जी, लीला ने कहा कि आपके वाउंड जो हैं वो ठीक हो चुके हैं चेहरे के, और अब हमें जाना पड़ेगा। अच्छा जी, हम, ओ नहीं यार, लीला का फिर से मदद चाहिए। वो कह रही कि आपने डिस्ट्रॉय फैक्ट्री में जाना पड़ेगा दोबारा से, और वहाँ पर कपड़े पड़े हुए हैं, वो उठाने पड़ेंगे। बिस्तर बोरी सब कुछ उठा के लाना पड़ेगा, क्योंकि विंटर का सीज़न आना है, और विंटर के सीज़न में से इन कपड़ों के साथ फिर कोई भी कपड़े शपड़े सब कुछ नहीं है, तो वो इनको चाहिए। तो चले अब हम चलते हैं दोबारा अपने मिशन की ओर, और एक बार फिर से हम